हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एनसीसी करने के फ़ायदे को लेकर। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीसी कर रहे हैं बट उन्हें ये नहीं पता है कि एनसीसी करने के बाद हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है। बस सबको ये पता है कि एनसीसी करने से सोल्जर बन जाते हैं, आर्मी में जॉब मिल जाती है। तो अगर हमें सही तरीका नहीं पता होगा तो हम किसी भी जॉब को कैसे पा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको रिटेंशंस, कहाँ कहाँ आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं एनसीसी करने के बाद। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो भी 11वीं क्लास में हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप एनसीसी ले सकते हैं तो लीजिए। आपकी फ़िटनेस और आपकी कहीं ना कहीं जॉब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो एनसीसी के फ़ायदे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं गौरव भारद्वाज, टीचर, एंकर एंड आपका होस्ट। तो आपको बहुत सारा मोटिवेशन और स्टडी हेल्प्स देता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुँच सकें आपके करियर को पॉइंटेड करने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एनसीसी के फ़ायदे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टू एसएसबी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिसके तहत अगर जो भी वैकेंसी निकलती है सोल्जर की, तीनों तरह की, जैसे कि आपका आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की, तो वो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। उस एग्ज़ाम में आपने सुना होगा एनडीए के थ्रू होते हैं या फिर उसके अलावा भी और बोर्ड्स होते हैं, और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप एनसीसी कर लेते हैं तो एनसीसी के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है एसएसबी के लिए। अब इस बीच में ये बता दूं, कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे एनसीसी होता क्या है, कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा। एनसीसी जिसे बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर, ये 11th-12th के 11th के कुछ स्कूलों में तो 9th क्लास से मिल जाता है, लेकिन 11th क्लास से आपको ये मिलता है। ये स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटी होती है, जिसमें आपको कुछ फिजिकल ट्रिक्स करने पड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। आपकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, यानी कि आपको एक जवान सोल्जर कैसे रहता है वो लाइफ आपको दी जाती है। इसे करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। अपने कॉलेज में, अगर आपके कॉलेज में एनसीसी प्रोवाइड है तो वहाँ पे आप उनसे बात करके, जो एनसीसी के एएनओ होते हैं, जी हाँ दोस्तों, एएनओ होते हैं उसके हेड, तो उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे आके आप एनसीसी के बारे में जानकारी और एनसीसी ले सकते हैं। इसका एक सर्टिफिकेट होता है, पहले ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। तो तीनों सर्टिफिकेट जिसके पास होते हैं उसे गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही आसान होता है। तो नंबर 1 की मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट टू एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे अगर आप जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका 5 दिन का इंटरव्यूज़ होते हैं। वो आपके लिए फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। तो गाइज़, अब अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एसबीसी के लिए एसएसबी के लिए अप्लाई कर जाते हैं, तो आपको उसमें बस फिजिकल देना पड़ेगा। तो अगर आप एनसीसी ले सकते हैं तो डायरेक्ट आपके सोचिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपका सिलेक्शन कर सकता है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो सीडीएससी और एसएसबी। आपका जो सीडीएससी और एसएसबी होता है, दोनों में पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ दोस्तों, इसके बाद अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है जो आपको ग्रेजुएशन में मिलता है, अगर आपकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एनसीसी है तो वहाँ पे ज़रूर लीजिए। वहाँ के बाद आपको डायरेक्ट सीडीएससी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, एसएसबी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको तुरंत एंट्री मिल जाएगी, बस फिजिकल आपको करना पड़ेगा। और इसमें आईएनए और आईएमए के जो थ्रू वैकेंसी निकलती है, जिसे हम आर्मी विंग या नेवी विंग कहते हैं। अभी नेवी विंग क्या होता है, जैसे आपका तीनों तरह की फील्ड में होता है, आर्मी, एयरफोर्स या क्या कहते हैं आपको नेवी में। तो यहाँ पर भी एनसीसी वालों के लिए विंग्स बने होते हैं, तो उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग आपको मिल जाती है अगर आपके पास एनसीसी रही है तो। थर्ड नंबर पे बात कर ले स्पेशल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आप मैन है, वुमेन है, ये मैटर नहीं करता। आपके पास 50% प्लस मार्क्स ग्रेजुएशन में प्लस सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये दोनों है और आपके पास जो सी सर्टिफिकेट है अगर उसको वो ए ग्रेड का था, तो ये सारी वैकेंसीज आप भर सकते हैं। जी हाँ, ओटीए चेन्नई के अंतर्गत 50 वैकेंसीज निकलती हैं जो एनसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। सेकंड नंबर पे एएफए, जो एएफए होता है हैदराबाद में, वहाँ की 10% वैकेंसीज होती हैं जो एयरफोर्स की होती हैं, और ये एनसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो अगर आप वहाँ पे अगर 1000 वैकेंसी निकली तो 100 वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व होंगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ सी एंड द ए ग्रेड आल्सो।
तो अगर आपके पास ये तभी आप कर सकते हैं। 4th नंबर पे आते हैं गाइस, यहाँ पे बात करेंगे हम जीडी, सोल्जर, क्लर्क। अगर किसी की तरह की आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जवान बनना चाहते हैं, सोल्जर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत सारे छूट मिलती है। जैसे अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट है तो 10 पॉइंट मिलते हैं, और सी सर्टिफिकेट है तो आपको फुल पॉइंट मिलते हैं। फिर आपका बस केवल रैंक देखा जाएगा, आपकी ग्रेडिंग देखी जाएगी और आपको वैकेंसी सोल्जर की मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज पैरामिलिट्री फोर्सों में आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं 2 to 10 पॉइंट्स, 10 बोनस पॉइंट्स पैरामिलिट्री फोर्स में आपको मिलते हैं। जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स होता है, वहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। इसके अलावा सीआरपीएफ में जो 3rd डिवीज़न की पोस्ट होती हैं या मान लीजिए और भी होती हैं, तो एनसीसी कैडेट्स को वहाँ पर छूट मिलती है। गजटेड ऑफिसर आप 3rd डिवीज़न के अंतर्गत बन सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी है तो। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट 5th नंबर की, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी जवान की वैकेंसी निकलती है, लाइक हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। पहले आपका नंबर आएगा अगर आपने कोई तैयारी की है, कोई दौड़ वगैरह की, आपने दौड़ लगाई है तो फिजिकल में हो, हर चीज़ में हो, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, औरों को बाद में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ये माना जाता है कि जो एनसीसी का कैडेट होता है वो फुल डिसिप्लिन में रहता है, जो एक्टिविटी हम चाहते हैं वो पहले से ही करता है, तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है, तो इसलिए एनसीसी कैडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। बट एक बात मैं बता दूं, एनसीसी कैडेट होना ज़रूरी नहीं है, साथ में आपका ग्रेडिंग भी होना ज़रूरी है, यानी कि आप अपने सीनियर से अच्छी तरह बना के रखें जो आपको ग्रेडिंग देंगे। और उसके रिटर्न एग्ज़ाम्स भी होते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के करते हुए, तो वो भी आप अच्छे से क्वालिफाई करें। इसके बाद इंडस्ट्री वगैरह में जो स्पेशल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसी होती है वो भी आपको अच्छे से मिल जाती है गाइस, जिसमें हमने नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स आपको मिल जाता है। और लास्ट में गाइस कुछ गेम पॉइंट्स भी होते हैं, जो गेम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एनसीसी वालों को प्रीफरेंस दिया जाता है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ एनसीसी की जानने के बाद क्या आपके मन में सच में है कि आपके पास एनसीसी होनी चाहिए? क्या आपके पास एनसीसी है? और है तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। अब हम हो चुके हैं 54,000 से 55,000 सब्सक्राइबर की फैमिली, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपका प्यार है, इतना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।